हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश में आने वाले हैं अफ्रीकी मेहमान, जिनके बारे में हमने अखबारों में सिर्फ पढ़ा था, कहानियों में सुना था और उनकी तस्वीरें हमने देखा था। क्योंकि जिन मेहमानों की मैं बात कर रही हूँ वे करीब 74 साल से हमारे देश में विलुप्त हैं, यानी कि 1952 के बाद इसे भारत सरकार ने विलुप्त घोषित किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाम्बिया से आने वाले 8 चीतों के बारे में, जिनमें 5 मादा हैं और इसमें जो 3 हैं वे नर हैं। दोस्तों, 74 साल बाद, यानी कि हमने कभी सुना भी था कि हमारे देश में चीता होते थे और इसका कारण था, विलुप्त होने का कारण था शिकार। यानी कि पहले के राजा महाराजा जो से शौक से चीता का शिकार करते थे। इन चीतों को घर में पालतू बनाते थे, रेस करवाते थे, दौड़ करवाते थे और इसी शौक के कारण हमारे देश में जो चीता जो है पूरी तरह विलुप्त हो चुका था। और अब भारत सरकार की एक नई पहल है कि वे हमारे देश में इस विलुप्त प्राणी को फिर से ला रहे हैं। ऐसे तो 1970 में भी एक बार इससे लाने का प्लान ईरान से बना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह ईरान से हमारे जो है चीते नहीं आ पाए। लेकिन पीएम मोदी के आग्रह पर या पीएम मोदी के जन्म दिवस के उपहार स्वरूप उन्होंने देश को 8 चीतों नाम्बिया से लाने के लिए आदेश दिया, यानी कि भेंट किया, अपने देश को समर्पित किया है। दोस्तों, ऐसे तो 1948 में हमारे एक राजा हुए थे सरगुजा रियासत के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव। उन्होंने छत्तीसगढ़ के जंगलों से 3 चीतों का शिकार किया था। उन 3 चीतों को शिकार के बाद कभी देश में फिर से चीता नहीं देखा गया और माना गया कि उसी समय से हमारे देश में सारे जंगलों में, सारे पार्कों में चीते जो हैं विलुप्त हो चुके हैं। और 1952 में भारत सरकार ने इसे पूरी तरह विलुप्त घोषित कर दिया था। लेकिन एक नई पहल है और एक नई सोच है कि फिर से हमारे देश में अफ्रीकी मेहमान चीते आने वाले हैं और इनके लिए सबसे बेहतरीन जो जगह चुना गया मध्य प्रदेश का कोनो पार्क, यानी कि उनकी रहने की पूरी तरह व्यवस्था कोनो पार्क में की जाएगी। वहाँ पर उनके खाने की, पीने की और घूमने की काफ़ी व्यवस्था अफ्रीकी जंगलों से मिलती जुलती थी, इसलिए वहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है। काफ़ी रिसर्च के बाद कोनो नेशनल पार्क को ही चुना गया है। ऐसा नहीं कि भारत के कई पार्कों को नहीं चुना गया। रिसर्चर्स थे वे सभी ने मिलकर कई पार्कों का अवलोकन किया और उसके बाद ही उन्होंने कोनो पार्क को चीते के रहने के लिए जो जायज़ घर ठहराया या उनके अनुसार कोनो पार्क को सही ठहराया। तो दोस्तों, हम 17 सितंबर यानी कि 17 सितंबर की सुबह 8 बजे, ऐसे तो पहले सुनने में आया था, न्यूज़ में आया था कि जयपुर एयरपोर्ट पर जहाज़ को उतारा जाएगा, लेकिन अब ग्वालियर एयरपोर्ट पर उतारने के बाद हेलीकॉप्टर द्वारा इन चीतों को कुनो नेशनल पार्क में ले जाया जाएगा। पूरा देश इस पल का इंतज़ार कर रहा है कि कब हम अपने देश में नए मेहमान का इस सरजमी पर, इस धरती पर आगमन का स्वागत करें। और इसके लिए कुनो नेशनल पार्क में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह और हमारे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे और साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर उपस्थित रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह हमारे देश में नाम्बिया से 8 चीते आ रहे हैं, जिसमें 5 मादाएं हैं और 3 नर हैं। तो नाम्बिया की राजधानी बिडोक से हुसिया कोटाको इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इन चीतों को भारत के बोइंग 747 विमान से लाया जा रहा है। इस विमान में पूरी तरह इस तरह व्यवस्था की गई है। कई इसमें चीतों को बना रखने के लिए कई छोटे छोटे जालीनुमा कैरेट बनाए गए हैं। इसमें एक्सपर्ट रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, सारे इसमें व्यवस्था की गई है और इसी विमान के द्वारा इस चीते को यहाँ लाया जा रहा है।
जबकि 16 घंटा आने में लग जाएगा। और यह जहाज़ इस तरह बनावट किया गया है कि इसका जो आगे का जो डिज़ाइन है पूरी तरह चीते के डिज़ाइन से, यानी चीते के चेहरे का डिज़ाइन से पूरा तरह चित्रकारी किया गया है, पेंटिंग किया गया है। और आप देख सकते हैं फ़ोटो में इस वीडियो में डाल रही हूँ कि किस तरह विमान का पूरा फिगर जो है चीते से मिलता जुलता बनाया गया है, ताकि लगे कि इसी में विमान में हमारा अफ्रीकी मेहमान आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसके देखरेख के लिए काफ़ी एक्सपर्ट रखे गए हैं और इन चीतों को रास्ते में 16 घंटे तक, यानी कि इन्हें कुछ भी खाना पीना नहीं मिलेगा। और क्योंकि हो सकता है कि इन्हें लाने में कुछ वोमिटिंग वगैरह हो या तबीयत खराब हो, इसलिए सारी व्यवस्था, खाने का व्यवस्था कुनु नेशनल पार्क में ही किया जाएगा। इस 747 विमान का पूरा अंदर से चीतों को लाने के लिए मॉडिफाई किया गया है। और इस काम के लिए डॉक्टर लोरी मार्कर और कैप्टन हमिस हार्डिंग ने इसका पूरा डिज़ाइन तैयार किया है। इस पूरे मिशन में, यानी कि प्रोजेक्ट चीता में, पूरे मिशन में जो काम किया गया है, जिनके द्वारा काम किया, जिस समिति के द्वारा काम किया गया है, उसकी देखरेख के लिए नाम्बिया में भारत सरकार के राजदूत प्रशांत अग्रवाल, वैज्ञानिक झाला यादवेंद्र और डॉक्टर सन्नत कृष्णा और अनिश गुप्ता को इनकी जिम्मेदारी दी गई है। बोइंग 747 में पिंजरे को रखने की व्यवस्था, डॉक्टर, एक्सपर्ट, सारे व्यवस्थाएं जो लोरी मार्कर द्वारा किया गया है। यह विमान अल्ट्रा रेंज का जेट विमान है जो लगातार आपको 16-17 घंटे तक चल सकता है। इसमें दोबारा पेट्रोल या तेल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये चीते कुनु नेशनल पार्क में आएंगे तो इनके हिसाब से कुनु नेशनल पार्क में पूरा इंतज़ाम किया गया है। वहाँ पर अंदर 6 किलोमीटर के दायरे में अभी 30 दिनों तक इन चीतों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा और 6 किलोमीटर तक दायरे में इनकी पानी, दवा, चिकित्सक, डॉक्टर, जितने भी व्यवस्था होंगे वे सारे किए जाएंगे। उसके बाद इन्हें मेन जंगलों तक छोड़ा जाएगा, क्योंकि अभी ये चीते अफ्रीका से आए हैं और इन्हें थोड़ा सा मौसम, वहाँ की मौसम, यहाँ की मौसम चेंजिंग देखने के लिए 6 किलोमीटर के दौरान ही रखा जाएगा। इसे सुबह जो इसका जाल होगा, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक बटन के द्वारा इस जाल को खोला जाएगा और जो इसी के द्वारा ये कुनु नेशनल पार्क में प्रवेश करेंगे। तो नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर का जन्मदिन है और चीते हमारे हिंदुस्तान में सरजमीन पर मेहमान की तरह आ रहे हैं। और इससे हम आशा करते हैं कि 8 चीते के से 18 चीते हमारे देश में बढ़ते जाएं, क्योंकि ये विलुप्त प्राणी हैं और इनकी संख्या बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कुनु नेशनल पार्क में इनके खाने की काफ़ी व्यवस्था है। ज़्यादातर चित्तल जो है, यानी छोटा हिरन, काफ़ी मात्रा में कुनु नेशनल पार्क में है। बीच में कुनु नदी बहती है, पहाड़ियाँ हैं, तो पूरी तरह से चीते के रहने की वहाँ पर पर्यावरण, प्राकृतिक दृश्य वहाँ देखा गया है। पीएम मोदी ने देश को बहुत बड़ा सौगात दिया है, एक सरप्राइज़ दिया है। उनका जन्मदिन पूरे देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएँ दी जा रही है और मेरे तरफ से भी, मेरे वीडियो की तरफ से भी उनको शुभकामनाएँ मैं दे रही हूँ। तो यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो दोस्तों, इसी तरह और भी वीडियो देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो और काफ़ी बनाने में समय लग रहा है, तो शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू।